देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ। बलि ने उनसे कहा कि भगवान, आप मेरे से, उनकी व्यवस्थित रूप से उन्होंने पूरी विधि पूर्वक पूजा की, सत्कार किया और उसके बाद में उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे से कुछ भिक्षा ले लीजिए। भगवान ने कहा, ऐसा है, मुझे ज़्यादा किसी कुछ नहीं चाहिए है, पर पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए, पहले आप संकल्प कीजिए देने का कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे, उसके बाद ही आपसे मैं कुछ मांगूंगा। लेकिन जब उन्होंने बात कही, भगवान ने तो जो शुक्राचार्य जी थे वो जान गए कि ये कौन है। शुक्राचार्य जी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, शुक्राचार्य जी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी और उनकी साधना भी बड़ी तीक्ष्ण थी। वो समझ गए कि ये कौन है। उन्होंने कहा बलि से कि तुम संकल्प मत करो, लेकिन बलि ने कहा क्यों, बोले कि साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये साक्षात विष्णु ही हैं तो भी हमारे यहाँ तो ब्राह्मण का वेश धारण करके भिक्षुक के रूप में आए हैं, और यज्ञ आदि के द्वारा जिन विष्णु भगवान का आप यजन करते हैं, जब वो ही हमारे यहाँ आए हैं, अगर हम उनको ना भी दे, उनके मांगने से ना दे, तो भी वो हार तो मानेंगे नहीं, लड़कर ले लेंगे। और अगर मान लो कोई इस प्रकार से मांगता है और हम उनको दे देते, मान लो हम ठगे भी जाते हैं, तो भी उसमें यश ही है, उसमें हमारा किसी प्रकार से पराजय नहीं है। शुक्राचार्य जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अपने हट से, अपने प्रण से पीछे नहीं हटे। तब शुक्राचार्य ने भी उनको श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ। उनको दिख ही रहा था पद में, लेकिन इतना होने पर भी राजा बलि अपने प्रण से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भगवान से कहा कि जो आप चाहते हैं। उन्होंने संकल्प किया। संकल्प करने के लिए जब तैयार हुए तो उनकी जो संकल्प की टोटी होती है ना, लोटे की, शुक्राचार्य जी उसके अंदर में प्रविष्ट हो गए कि ये जल ही न गिरे। तो कहते हैं भगवान ने तुरंत एक सीख उठाई और उसके अंदर में मार दिया, तो शुक्राचार्य जी की आंख चली गई उसमें। लेकिन भगवान ने, जब उन्होंने संकल्प कर लिया, भगवान ने कहा अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी तुम भूमि ले लो, मैं 3 पद भूमि देने का तुमको संकल्प करता हूं। ओम। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया था, लेकिन वो माने नहीं थे। लेकिन आखिरकार भगवान, जब जैसी बलि ने उन संकल्प किया, एक बड़ी अद्भुत घटना घटने लगी। भगवान का जो आकार अभी छोटे से बटुक का था, वो आकार धीरे 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 बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ा कि संपूर्ण आकाश उनके शरीर से घिर गया। अब भगवान ने अपना एक पग बढ़ाया, तो एक पग से उन्होंने पूरी की पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग जो था वो उनका ब्रह्मलोक में पहुंच गया। दूसरा पग उनका ब्रह्मलोक में पहुंच गया। जब ब्रह्मलोक में उनका दूसरा पग पहुंचा, तो वहां पर भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से उनका चरण धोया, और वही जो जल है वो भगवती गंगा जी है। भगवान का जो चरणामृत है वही गंगा जी है। और उस समय पर भगवान ने जब ये रूप धारण किया, तो हमारे जामवंत जी ने दौड़ करके उनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली उस विराट स्वरूप की। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वामन भगवान की। ओम। तो वामन भगवान का ये जो स्वरूप था बड़ा ही विचित्र था। अब क्या था, भगवान बड़े ही उस समय पर कठोरता भगवान ने प्रकट की। बलि से कहा
कि ऐसा है, तुमने मेरे को 2-3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन 2 पग में मैंने तुम्हारा सब कुछ नाप लिया है। अब तीसरा पग तुम मेरे को कहां से दोगे? इसीलिए तुमको नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी प्रतिज्ञा झूठी की है और ने मुझको धोखा दिया है। बलि ने कहा, भगवान ने उसको बार बार ऐसा कह के उनके धैर्य से विचलित करना चाहा, मुख्य बात। लेकिन बलि ने कहा, भगवान आप मेरी बात को असत्य न समझे, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। जब उन्होंने इस प्रकार कहा, भगवान ने फिर भी उनको बहुत कुछ कहा, लेकिन किसी भी प्रकार से वो विचलित नहीं हुए। उस समय पर प्रहलाद जी वहां पर आ गए। भगवान ने अपने गरुड़ जी को थोड़ा संकेत किया, उनका दुख देकर उनको वरुण पाश में बांध दिया। वो कह रहे हैं, उसके बावजूद भी भगवान वास्तव में उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो गरुड़, उसी समय पर वहां पे प्रहलाद जी आ गए और प्रहलाद जी ने भी भगवान की बहुत, बस प्रहलाद जी को देख करके बलि को बड़ी लज्जा आई। वो चंचल उनके नेत्र हो चुके, सिर झुकाकर उनको केवल नमस्कार किया। वरुण पाश में बंद होकर के उनकी बोले, मैं आप इस प्रकार से, मैं हमेशा जिस प्रकार से आपका अर्घ्य आदि से पूजन करता हूँ, उस प्रकार इस समय करने में असमर्थ हूँ। तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान से प्रार्थना की कि आपने ही बलि को ऐश्वर्यपूर्ण पद दिया है, अब आप ही उससे छीन लिए। जबका जैसा देना सुंदर है, वैसा ही लेना भी सुंदर है, इसमें कोई बात नहीं है। और वास्तव में जब आप किसी के ऊपर उपकार करते हैं, तभी उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। प्रभु बस आप ही अब कल्याण करें। उनकी जो पत्नी थी विंध्यावली, वो भी बड़ी अच्छे विचारों की थी, बलि राजा की पत्नी। उन्होंने भी कहा कि आपको हम क्या दे सकते हैं, सब कुछ आपका, ये जो कहे कि हम आपको देते हैं, ये कहना ही बड़ी निर्लज्जता है। इस प्रकार सभी की बड़ी विनम्रता रही। भगवान इन सब चीजों को देख करके अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उस समय पे ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान अब आप इसे छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी को दया लगी, बोले भगवान अब आप इसको छोड़ दीजिए, इसकी बुद्धि देखिए, आपने कितना इसको मतलब कहा, इसको अपने विचलित करना चाहा, लेकिन इसकी बुद्धि स्थिर है, ये अपने धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि तद्विशो विदुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषो स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। कहते ब्रह्मन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, और जब मैं उसका धन छीन लेता हूँ तो उसका जो अभिमान होता है वो पूर्ण रूप में नष्ट हो जाता है। और जो मेरे शरणागत होते हैं वे कभी मोहित नहीं होते हैं। वास्तव में ये बलि इतना दुख इन्होंने उठाया, स्वाभाविक रूप से आप सोचो कि जिसको एक इंद्र पद प्राप्त है, संपूर्ण त्रैलोकी के राजा है, उनकी सारी संपत्ति चली गई, तो कितना बड़ा आघात है। हम लोगों की कोई छोटी चीज खो जाती है, कुछ हो जाता है, एक ठगी हुई उनके साथ में, तो हम लोगों को कितना कष्ट होता है। कोई चीज हमारी खो जाए तो कितना कष्ट होता है। उनका पूरा त्रैलोकी का राज पूरा चला गया, और उसके बाद भी अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। भगवान कह रहे तुमको नरक जाना पड़ेगा। इतना करने के बावजूद भी भगवान कह रहे हैं तुमको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा पूरी नहीं की है। उनको वरुण पास से बांध दिया और कई कई प्रकार की बातें कह करके उनको विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बलि तब भी विचलित नहीं हुए। भगवान इनकी इस धैर्य से बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे कहा, इंद्रसेन, अब तुम अगले मनवंतर में तुम इंद्र होंगे और तुमको मैं उस लोक में भेजता हूं जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। उस सुतल लोक का राज इस समय पर मैं तुमको देता हूं। तो भगवान ने उनको सुतल लोक में भेज दिया और बलि उसी समय पर तुरंत में बंधन से मुक्त हो गए। उस समय पर भगवान ने उनको कहा, तुम और कुछ
कुछ मेरे से वरदान मांगना चाहते हो तो वरदान मांगो। उन्होंने कहा भगवान बस हम यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम सवेरे सवेरे जिस भी अपने महल के जहां से भी निकले बस आपके दर्शन हमको अवश्य हुए। तो बलि के महल में 52 दरवाजे थे। अब पता नहीं कौन दरवाजे से निकले, भगवान को पूरे 52 दरवाजों के ऊपर में रहना था, पता नहीं किस मुख से किस दरवाजे से निकले। तो इस प्रकार से भगवान वहां पर उनके कहते हैं गए थे बलि छलन को, ठग गए आप भगवान। इस प्रकार से भक्तों के द्वारा भगवान छल गए, भक्तों के द्वारा भगवान छल गए। भगवान छलने गए थे भक्तों को, लेकिन भगवान प्रेम में ही छलते हैं। पर ये बात भगवान को ध्यान रखना, कोई उनको युद्ध करके इस प्रकार से नहीं ठग सकता, इस प्रकार पराजित नहीं कर सकता, पर प्रेम के द्वारा वो अपने आप को ही अपने भक्तों को देते हैं। और बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया। जहां कहीं भी सर्वस्व देने की बात होती तो बलिदान शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, बलिदान कहा जाता है।